हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना जो क्लास 6 का मैथ बुक स्टार्ट किए थे, जिसका क्लास 1 और क्लास 2 हो गया है। ठीक है, आज हम लोग ये जो क्लास है हम लोग का क्लास 3 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान तालिका के बारे में, जिसको हम लोग एक तरह से कहा जाए भारतीय अंकन पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, ये हम लोग का आज क्लास 3 है। इससे पिछले वाले 2 क्लास आपका हो चुका है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके क्लास 6 मैथमेटिक्स करके वहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हैं और उसे आप देख सकते हैं। अगर वो क्लास आप नहीं देखें हैं तो पहले जा करके वो क्लास चेक कीजिए, फिर उसके बाद में ये क्लास आकर के देखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान तालिका के बारे में, चाहे बोले भारतीय स्थानीय मान चार्ट के बारे में। ठीक है, चूँकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये सब चीज़। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इकाई इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, 1। दहाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 10, 10। सैकड़ा 100, 100। हज़ार 1000, 1000। 10,000 10,000। लाख 10 लाख 10 लाख। उसके बाद में करोड़ 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ये चीज़ चलता है। तो इस चार्ट की मदद से हम लोग जो है किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। जैसे कि हम आगे चल के बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हुए क्या बोलते हैं इसको, हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसका। ठीक है, तो जैसा कि ये चीज़ हो गया, अब देखिए आप एक कॉन्सेप्ट आता है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग? अल्प विराम का। देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग अल्प विराम का प्रयोग। तो देखिएगा, अल्प विराम का प्रयोग हम लोग सीखेंगे कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। हम लोग सीखेंगे भारतीय अंकन पद्धति में भी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में, दोनों में अल्प विराम का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं उनको। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पहले लिख लेते एग्जाम्पल कुछ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, हम लोग एक नंबर लिए। ठीक है, इस नंबर को अल्प विराम लगाते हुए हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे और कैसे लिखेंगे उसको समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले देखिए इसमें कई अंक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक है। ठीक है, अब इसमें अल्प विराम लगा करके और भारतीय अंकन पद्धति या फिर संख्यांकन पद्धति में लिखना है इसको। तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, तो सिंपल ऐसा समझिए कि पीछे से कितना अंक, 3 अंक। ठीक है, पीछे से 3 अंक, 1 2 3। ठीक, पीछे से 3 अंक, उसके बाद 2 2 अंक का पेयर लगाते हुए हम लोग क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पीछे से लगाते हैं, पहले लिख लेते हैं पूरा अंक को, 4 5 8 5 4 5। ठीक है, पीछे से 3 अंक गिनते हैं, 1 2 3, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। अब 2 2 का 1 2 अब लगा दिए यहाँ पे। इसकी मदद से देखिएगा कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसको पढ़ेंगे लाख। लाख बोले मतलब 4 लाख। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दहाई आ रहा है, सॉरी दहाई बोल रहे हैं, 10,000 आ रहा है और यहाँ पे 1000 आ रहा है। ये हो जाएगा 58,545। इस प्रकार से हम लोग इसको अल्प विराम लगा करके, आसानी होता है किसी संख्या को बोलने में। इसको हम आसानी से, पहले तो इसको 4 5 8 5 4 5 बोल रहे थे, लेकिन अब इसको हम लोग बोल सकते हैं 4,58,545। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेके देख सकते हैं। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल और लिए, जैसे कि यहीं पे संख्या है, इस संख्या को पहले हम लोग लिख लेते हैं, 5 6 3 8 5 4 5 8 4। ठीक है, पीछे से 3 अंक गिनना है, 1 2 3 गिन लिए। अब 2 2, 1 2 यहाँ लगा देंगे, 1 2 यहाँ लगा देंगे। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इधर 2 है, अब इधर कुछ अंक नहीं है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 56 करोड़ 38,54,584। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग बना रहे हैं, इसको याद करना होगा आप लोगों को पहले। तो इसको आप लोग याद करके आइएगा, तब जा करके आपसे ये क्वेश्चन या फिर ये समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसी में हम लोग इसको अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 8 5 4,
1 2 3 पीछे से 3 अंक यहाँ पे लगा देंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 बोले तो 63,854, 10,000 यहाँ पे पूरा 63,854। क्लियर बात। उसके अंदर देखिए तो इसको भी पहले उतार लेते हैं, 38 52 45 24, ठीक है। अब इसमें से पीछे से 3 अंक 1 2 3, 3 अंक हो गया, 1 2 1 2 हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 85,24,524। इसको हम लोग इस संख्या को पढ़ने में हम लोग को मदद करता है, यही स्थानीय मान या फिर कहा जाए भारतीय अंकन पद्धति, या फिर कहें या फिर हम लोग कह सकते हैं स्थानीय मान चार्ट या फिर भारतीय स्थानीय मान चार्ट, ठीक है। बहुत सारा नाम है इसका कितना नाम बोला जाए। तो इस प्रकार से अल्प विराम लगा करके हमको आसानी होता है किसी संख्या को बोल पाना या फिर लिख पाना या समझ पाना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग जो है ये सब कुछ संख्या लिखा हुआ था, इन संख्याओं को क्या पढ़ रहे थे। जैसे कि 1 है तो इकाई के बोलते हैं, 10 है तो दहाई बोलते हैं, 100 है तो सैकड़ा बोलते हैं, 1000 है तो हज़ार बोल रहे हैं, 10,000 है तो 10,000 बोल रहे हैं, लाख है तो लाख बोल रहे हैं, 10 लाख है तो 10 लाख बोल रहे हैं, करोड़ है 10 करोड़ बोल रहे हैं, मतलब करोड़ है तो करोड़ बोल रहे हैं, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ बोल रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग बोल पा रहे हैं। तो इन्हीं सब की मदद से हम लोग इसको बोल जो पा रहे हैं, इन्हीं सबको हम लोग किस प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखेंगे, उसको हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई होगी आपको। चलिए तो आप देखिए उसको पढ़ते क्या हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति को इकाई मतलब यूनिट, दहाई मतलब 10, और आपको सैकड़ा जिसको 100, हज़ार 10,000, यहाँ पे 10,000 के बाद हम लोग लाख पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है 100,000। फिर उसके बाद में हम लोग आगे जब पढ़ते थे 10 लाख जब बोलते थे तो वो हो जाता है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ चलता है। अब बात आती है कि इसको अल्प विराम लगाते हुए कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, समझिए। तो हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति से भी ज़्यादा सिंपल यही है। देखिए, हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस संख्या सबको कैसे लिखा जाए। तो सिंपल है, हम लोग का भारतीय अंकन पद्धति है उससे ज़्यादा ही सिंपल ये है, ठीक है। बस समझना है और थोड़ा सा याद करना है। किस चार्ट को? ये वाले चार्ट को, ठीक है। इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है, हम थोड़ी देर में आपको बुक में भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए ये समझिए। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ संख्या लिखा हुआ है, पीछे से 3 अंक गिनिए, ठीक है। 1 2 3, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। फिर पीछे से 3 अंक, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगा दिए, बात खत्म। अब इसको कैसे पढ़ें, ठीक है। इसको हम चार्ट को खोल दे रहे हैं, ज़्यादा आप लोग को सुविधा होगा पढ़ने में भी और समझने में भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ तक तो हम लोग का सेम है। फिर 10,000, यहाँ तक भी सेम है, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाता है। यहाँ से पढ़ेंगे 10,000 के बदले, लाख के बदले हम लोग अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे 100,000, ठीक है। 100,000 और उसके आने 1 मिलियन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 100,000 1 मिलियन। तो हम अब इसको पढ़ेंगे 4 मिलियन। क्या पढ़ेंगे? 4 मिलियन। क्या पढ़ेंगे? 4 मिलियन 585,000 585,245। 4 मिलियन 585,245। क्लियर बात है? कुछ दिक्कत नहीं समझने में। इस प्रकार से कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसको भी लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं 24 52 45 85, ठीक है। अब इसको देखिए, पीछे से 3 अंक, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगा दिए, 1 2 3, यहाँ कॉमा लगा दिए। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000, 100,000 के बाद में 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद में 10 मिलियन। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन। तो ये हो जाएगा 24,524,585। इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ लिखेंगे भी। आगे एग्जाम्पल हम करवाएंगे और समझने में भी हम लोग को आ जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को रोक रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, भारतीय अंकन पद्धति और हम लोग का भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या
संबंध है उसके बारे में, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे भारतीय संख्यांकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का संबंध, ठीक है। इसको देखिएगा, हम लोग 10 लाख जो भारतीय संख्यांकन पद्धति होता है, देखिए इस साइड वाले को हम लोग बोल लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति और इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। क्लियर बात। चलिए अब देखिए 10 लाख को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन बोलते हैं, जबकि 1 करोड़ को हम लोग 10 मिलियन बोलते हैं और 10 करोड़ को हम लोग 100 मिलियन बोलते हैं। क्लियर बात है। और हम लोग 1 अरब को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। और 1000 मिलियन भी बोल सकते हैं या 1 बिलियन भी बोल सकते हैं। सिंपल बात, 1 अरब को हम लोग 1 बिलियन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है। जबकि हमें क्या आता है, भारतीय अंकन पद्धति में 1 अरब पढ़ते हैं। क्लियर बात है। चलिए तो ये चीज़ हो गया। अब इस चार्ट को थोड़ा गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए गौर से देखना समझना भी समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों को याद करना होगा। देखिए अभी छोटे लेवल पे हैं तो याद करने की ज़रूरत है, जब आप एडवांस लेवल पे चले जाइएगा तब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको खुद ब खुद ये सब बात समझ में आने लगेगा और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हल आराम से निकाल पाएंगे। चलिए जैसा कि ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट के ऊपर वाला है भारतीय संख्यांकन पद्धति, जबकि नीचे वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे उसको देखते हैं। माइंड में ये वाला जो पीछे हम लोग चार्ट पढ़े थे उसको आप लोग माइंड में रखिएगा। कौन वाला, आप देख लीजिए इसको। ये वाला जो हम लोग पढ़े थे उसको माइंड में रखना है और उसके बाद में ये वाला जो पढ़े थे इसको माइंड में रखना है और ज़्यादा कुछ माइंड में नहीं रखना है हम लोग को। सिंपल सा देखिए, ऊपर वाला जो है हमारा गुड, क्या चाहिए बताइए, सही है। और नीचे वाला बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इकाई को इकाई ही बोलते हैं, मतलब भारतीय अंकन पद्धति में इकाई को इकाई ही बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में भी वही बोलते हैं। जबकि दहाई को भी सेम चीज़, सैकड़े को भी सेम चीज़, उसके अंदर 1000 को भी, और यहाँ तक कि 10,000 तक भी हम लोग सेम बोलते हैं। चेंजेस कहाँ से होता है, लाख से बदलना स्टार्ट होता है। तो उसको हम लोग इतना दूर हम लोग को याद करना होगा, और इतने ही दूर में हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको इतना दूर कन्फ्यूजन क्लियर करके चलना है। अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में लाख बोलते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग उसको 100,000 बोलते हैं। उसके बाद में भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं, 10 करोड़ को हम लोग 100 मिलियन बोलते हैं, अरब को 1 बिलियन बोलते हैं और 10 अरब को 10 बिलियन बोलते हैं। क्लियर बात है, कुछ दिक्कत नहीं है समझने में। तो इस प्रकार से इन बातों को हम लोग को, मतलब ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो हम अभी बताए हैं आपको समझ में पूरा बढ़िया से क्लियर आ गया होगा। तो आशा यही करेंगे आप लोगों से, रिक्वेस्ट भी यही करेंगे कि थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। याद भी नहीं कीजिएगा तो 4 से 5 बस थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा इसका डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, मतलब इसको भी थोड़ा 3-4 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न अभ्यास, मतलब सॉरी हम लोग ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, ये बोला जा रहा है। कितना लाख से 1 मिलियन बनता है। अब देखिए इस चार्ट को थोड़ा देखिएगा, कितना लाख से कितना लाख होगा तो 1 मिलियन होगा। 1 मिलियन कहाँ है, यहाँ है, और इसके सामने देखिए तो कितना आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मतलब ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, या फिर 10 लाख बराबर 1 मिलियन। क्लियर बात। तो पहला हम लोग का समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ कहाँ है जी, उसको देख लेते हैं। 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, देखिए 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन। 1 करोड़ कहाँ है, यहाँ है, 10 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है,
तो 1 करोड़ में कितना मिलियन, 10 मिलियन। क्लियर बात। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हम लोग का। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन, 1 बिलियन कितना मिलियन के बराबर होता है, मिलियन के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से ही अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में पूछ दिया गया। अब देखिएगा 1 मिलियन कहाँ है, यहाँ पे है 100। एक चीज देखिए यहाँ पे 1 से गुना किए 10 में तो 10 आया, 10 में गुना किए 10 से तो 100 आएगा, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। क्लियर बात। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए बहुत इजी है, समझने की देर है, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है सब। अगला क्या कह रहा है, 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहेंगे। ठीक है, वो भी देख लीजिए क्वेश्चन। 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं। 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं। देखिए तो 1 लाख कहाँ लिखा हुआ है जी, 1 लाख यहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कह रहे हैं इसको, 100,000 लिख देंगे, 100,000 कहते हैं। क्लियर बात। तो इतना तक पढ़ाएं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले दिन प्रश्नावली 1.1 करेंगे। अभी तक जितना इंट्रोडक्शन पढ़ना था पढ़ के कम्प्लीटली हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब अगला जो क्लास आएगा क्लास 4, उसमें हम लोग ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इसको ख़त्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की ओर, जो भी हम लोग का आगे अपना क्वेश्चन आंसर चलेगा उसको। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही अपना प्यार बनाइए और अपने चैनल को भी बढ़ाइए। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर पीछे वाले वीडियो सब नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जा करके आप प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।